अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरसलान शाही महर मुसाफिर की एक नई किस्त लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्राजील में 1 साल के बाद पासपोर्ट कैसे लिया जा सकता है और ब्राजीलियन पासपोर्ट के क्या क्या फायदे हैं। आप किन किन कंट्रीज में ब्राजीलियन पासपोर्ट पर वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग फुटबॉल देखते हैं, हत्ता कि जो लोग फुटबॉल नहीं भी देखते, वो भी ब्राजील के नाम से अच्छी तरह वाकिफ होंगे और उन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ब्राजील का नाम जरूर सुना होगा। ब्राजील साउथ अमेरिका यानी कि लैटिन अमेरिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। यहाँ पर इस कंट्री की जीडीपी भी बहुत अच्छी है। इस कंट्री में इनकम जो है वो बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज की निस्बत बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ब्राजील में सिटीजनशिप लेने के बहुत से तरीके हैं। वहां पर इन्वेस्टमेंट वीजा भी है, वहां पर वर्क परमिट भी है, लेकिन इनके पास नेशनलिटी का मिलना जो है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो आपको अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए। कम से कम आपके पास $30,000 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भी आपके पास $1,00,000 होना चाहिए। यानी कि ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, इनमें आपके पास इतने 30,000 से लेके $1,00,000 तक होना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के सिटीजन्स के लिए। उसके अलावा अगर आप वहां पर वर्क परमिट लेते हैं तो उसके बाद भी आपको पासपोर्ट जो है वो 3 या 4 साल बाद मिलता है। यही हिसाब इन्वेस्टमेंट प्लान का भी है। लेकिन आपने अक्सर आजकल यूट्यूब पे देखा होगा कि 1 साल बाद ब्राजील का पासपोर्ट मिल रहा है। अब ब्राजील का पासपोर्ट 1 साल बाद कैसे मिल रहा है? एक तो ये प्रोसेस है कि अगर आपका बच्चा वहां पर पैदा होता है, लेट्स से आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल के कंट्री से ताल्लुक रखते हैं और आप मियाँ बीवी हैं, कपल हैं, और आप वहां पर ब्राजील में जाकर रहना शुरू कर देते हैं और वहां पर आपका बच्चा पैदा होता है, तो जिस दिन आपका बच्चा वहां पर ब्राजील में पैदा होगा उसके ठीक 1 साल बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप पासपोर्ट अप्लाई करके ब्राजीलियन सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर आप वहां पर जाकर किसी ब्राजीलियन नेशनल के साथ शादी कर लेते हैं, उसके साथ आप वहां पर लीगल अपना जो स्टेटस है वो शो करवा देते हैं, तो उसके बाद भी 1 साल बाद आप ब्राजीलियन पासपोर्ट हासिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको ब्राजीलियन पासपोर्ट सिर्फ 1 साल बाद ही मिल जाता है। तो दोस्तों ये 2 तरीके हैं जिनके जरिए आप ब्राजील में 1 साल के बाद पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्राजीलियन पासपोर्ट के फायदे क्या हैं। ब्राजीलियन पासपोर्ट दुनिया में 12वें नंबर पे तगड़ा तरीन, मजबूत तरीन पासपोर्ट है। ब्राजील का जो पासपोर्ट है इसकी 170 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री है, जिसमें ईयू के यानी कि यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक शामिल हैं। इसके साथ साथ यूएस भी शामिल है, यूके भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, न्यूजीलैंड में आपको ई वीजा लेना पड़ता है। तो ये बड़े बड़े जितने भी ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जहां पर जाने के लिए हमारे देसी लोग जो हैं वो ट्राई करते रहते हैं, हम देसी लोग जो हैं वो ट्राई करते रहते हैं। मैं अपनी बात को थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं कि ये थोड़ी सी हद तक मेज ना लगे। तो हम देसी लोग जिन ममालिक में जाने की ट्राई करते रहते हैं, उन तमाम कंट्रीज का वीजा जो है वो ब्राजीलियन पासपोर्ट पर फ्री है। आप ईयू के जितने भी कंट्रीज हैं, इटली, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, इन तमाम कंट्रीज में आप 90 दिन तक बगैर वीजे के रह सकते हैं ब्राजीलियन पासपोर्ट पे। उसके बाद आपको वीजा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ब्राजीलियन पासपोर्ट की कितनी ज्यादा पावर है, कितनी ज्यादा वैल्यू है। इसके अलावा आपको ब्राजीलियन पासपोर्ट पे ब्राजील में भी बहुत सी सहूलियात मुयसर हैं, लेकिन अगर आप ब्राजील में नहीं भी रहना चाहते तो आप ब्राजीलियन पासपोर्ट पर ब्राजील से आउट ऑफ द कंट्री मूव हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस बारे में आपके साथ शेयर की। अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा कि ब्राजील में लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं, ब्राजील में उसके अलावा और क्या क्या फायदे हैं कि अगर आप पासपोर्ट लेने के बाद ब्राजील में ही रहना पसंद करते हैं तो ब्राजील में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। तो इस पे अगली वीडियोस में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। फिलहाल अरसलान शाही को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।